इस पृथ्वी पर बहुत सारे शास्त्र लिखे गए हैं, लेकिन अष्टावक्र गीता अनूठा है। वेद और उपनिषद भी इसके सामने कमजोर लगते हैं। गीता में भी ऐसा गौरव नहीं है जो अष्टावक्र गीता में है। इतना शुद्ध और निर्मल वक्तव्य समय और काल के अतीत पृथ्वी पर दूसरा नहीं है। एक दिन ऐसा हुआ कि महर्षि कहोड़ वेद के किसी मंत्र का उच्चारण बता रहे थे। तभी सुजाता के गर्भ से आवाज आती है, आप गलत मंत्र को पढ़ा रहे हो। इतना सुनकर महर्षि कहोड़ को गुस्सा आ जाता है और वह अपने अजन्मे पुत्र को ही श्राप दे देते हैं कि जाओ तुम 8 जगह से टेढ़ा पैदा होगे। युग बीते पर सत्य न बीता, सब हारा पर सत्य न हारा। जब जनक राजा के दरबार में विशाल शास्त्रार्थ रचा गया, तब महज अष्टावक्र 12 वर्ष के थे और उनके पिता वंदिन नामक पंडित से करीबन हार चुके थे। जनक राजा ने विजेता को बहुत बड़ा इनाम रखा था। जब अष्टावक्र अचानक से दरबार में पहुंचे तो सब पंडित उसका 8 अंगों से टेढ़ा मेढ़ा शरीर देख के हंसने लगे। अष्टावक्र भी हंसने लगा तो राजा ने कहा, तू क्यों हंस रहा है? तो उसने कहा, मैं इसलिए हंस रहा हूँ कि इन चमारों की सभा में सत्य का निर्णय कैसे हो रहा है। पूरे दरबार में ये सुन के सन्नाटा छा गया। सम्राट ने पूछा, तेरा मतलब? उसने कहा, इनको सिर्फ मेरी चमड़ी ही दिखाई पड़ती है, मैं दिखाई नहीं पड़ता। राजा जनक काफी प्रभावित थे ये सुन के। यह संवाद कहोड़ ऋषि के पुत्र अष्टावक्र और राजा जनक के बीच घटित हुआ। श्री अष्टावक्र कहते हैं, हे प्रिय, विद्वानों से सुनकर अथवा बहुत शास्त्रों के पढ़ने से तुम्हारी आत्म स्वरूप में वैसी स्थिति नहीं होगी जैसी कि सब कुछ उचित रीति से भूल जाने से। कर्म भोग करो या समाधि में रहो, पर चूंकि तुम विद्वान हो अतः तुम्हें चित्त की सभी आशाओं को शांत करना अत्यंत आनंदप्रद होगा। प्रयत्न से ही सभी दुखी हैं, पर कोई इसे जानता नहीं है। इस निष्पाप उपदेश से ही भाग्यवान व्यक्ति सभी वृत्तियों से रहित हो जाते हैं। जिसको पलकों का खोलना और बंद करना भी कार्य लगता है, उस परम आलसी के लिए ही सुख है, अन्य किसी के लिए किसी भी प्रकार से नहीं। यह करना चाहिए और यह नहीं। जब मन इस प्रकार के द्वंद्वों से मुक्त हो जाता है, तब उसको धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष की अपेक्षा, इच्छा नहीं रहती। न विषयों से द्वेष करने वाला विरक्त, न ही विषयों में आसक्त रागवान, वह तो निश्चय ही विषयों के ग्रहण और त्याग से विहीन है।
जब तक विषयों के ग्रहण और त्याग की कामना रहती है, तब तक संसार रूपी वृक्ष का अंकुर विद्यमान है। आत्म विचारहीन अवस्था का आश्रय लो। प्रवृत्ति से आसक्ति और निवृत्ति से द्वेष उत्पन्न होता है। आत्म बुद्धिमान बालक के समान निर्द्वंद्व होकर स्थित रहे। विषय में आसक्त पुरुष दुख से बचने के लिए संसार का त्याग करना चाहता है, पर वह विरक्त ही सुखी है जो उन दुखों में भी खेद नहीं करता है। जो मोक्ष भी चाहता है और इस शरीर में आसक्ति भी रखता है, वह न ज्ञानी है और न योगी, बल्कि केवल दुख को प्राप्त करने वाला है। जहाँ से कभी किसी को कुछ नहीं मिला, वही हम टटोलते रहते हैं। इस धरती पर जितने भी लोग हुए, उन सबने धन खोजा, लेकिन सब निर्धन ही मरे। सबने पद खोजा, सबने प्रतिष्ठा खोजी, सबने इज्जत खोजी, सबकी मिट्टी हो गई। बड़े बड़े सम्राट तुम जहाँ चल रहे हो, वहाँ दबे पड़े हैं और धूल बन चुके हैं। हर बूढ़े को एक न एक दिन, अगर वो सच में जीवन को जरा भी देखने में सफल हो पाया है, तो यह बात आश्चर्य से भरती है कि मैं कैसे कैसे चीजों के पीछे भागा। धन, पद, मोह, स्त्री, पुरुष, क्या क्या खोजता फिरा। भरोसा नहीं आता कि ये सब मैंने खुद किया है। अब तुम चकित होकर सोचते हो कि कितना मूर्ख था मैं, कितना अज्ञानी था मैं कि मैंने पूरी जिंदगी मूल्यहीन चीजों के पीछे दौड़ने में लगा दी। अष्टावक्र कहते हैं कि अगर परमात्मा को देखना है तो करुणा की आंख चाहिए, प्रेम की आंख चाहिए। एक छोटी कहानी से ये स्पष्ट हो जाएगा। एक दिन राजा ने मजनू को बुलाया और कहा, तू पागल है। मैं तेरी लैला को जानता हूँ, बहुत ही साधारण सी लड़की है, काली कलूटी और कुछ खास नहीं। तुझ पर मुझे दया आती है। ये राजमहल में जो लड़कियां खड़ी है, ये इस देश की सुंदरतम लड़कियां हैं। इसमें से कोई भी एक को तुम चुन सकते हो। मजनू ने कहा, इसमें लैला तो कहीं नजर नहीं आ रही। ये तो लैला की चरण की धूल भी नहीं है। सम्राट ने कहा, मजनू तू सही में पागल हो गया है। मजनू ने कहा, ये हो सकता है कि मैं पागल हूँ, लेकिन एक बात आपसे कहना चाहता हूँ कि लैला को देखना है तो मजनू की आंख चाहिए। मजनू ठीक कह रहा था। अष्टावक्र भी यही कह रहे हैं। अगर आपको यह चैनल पसंद आया हो तो कृपया इसे सब्सक्राइब करें, शेयर करें और कमेंट करना ना भूलें। धन्यवाद।